को खाली नहीं छोड़ेंगे जाकर के। 15 अगस्त तक धान की बुआई हो जाती है तो बड़ा बेहतर होगा जाकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। बचपन में हम सब ने कई बार निबंध लिखा कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन फिलहाल तो खेती और किसानों की हालत बुरी है। सूखे के चलते न तो खेतों में पानी पहुंच रहा है और न ही खलक की प्यास नहीं बुझ पा रही है। और ऐसे में भारत की एक बड़ी आबादी पीने के लिए मीलों का सफर तय करने को मजबूर है। फसल किसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है और उसकी ये पूंजी तिजोरियों में नहीं बल्कि खेतों में होती है। देश की एक बड़ी आबादी इस वक्त सूखे के संकट से जूझ रही है, जिसमें झारखंड के 22 जिले और बिहार के 15 जिले इस समस्या से परेशान हैं। झारखंड में खेत सूखे पड़े हैं, नदियां पानी को मोहताज हैं। अब तक पूरे झारखंड में सामान्य से 45% कम बारिश दर्ज की गई है, लिहाजा पूरा सूबा सूखे की दहलीज पर खड़ा है। बिहार की बात करें तो बिहार में किसानों के ऊपर दोहरी मार पड़ी है और किसान अब ये गुहार लगा रहे हैं कि रहम कीजिए सरकार। सूखा हुआ है एकदम। खेतों को खाली नहीं छोड़ेंगे जाकर के। 15 अगस्त तक धान की बुआई हो जाती है तो बड़ा बेहतर होगा जाकर। बिहार के किसानों पर सूखे का खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश के अन्नदाता परेशान हैं, क्योंकि कई जिलों में मानसून मेहरबान हुआ नहीं। यदि बिहार में सूखे के संकट की बात करें तो प्रदेश के 15 जिलों पर सूखे की मार पड़ी है। इन जिलों में औसत से भी कम बारिश हुई। धान की बुआई 50% से भी कम हुई। खेतों में लगी धान की फसल सूख रही है, जबकि 2018 में भी 23 जिले सूखाग्रस्त घोषित किए गए थे। बिहार के जो जिले सूखा प्रभावित हैं, उनमें पटना, नालंदा, रोहतास, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका और सहरसा शामिल हैं। वहीं बिहार के कृषि मंत्री ने प्रदेश में सूखे की स्थिति की बात को स्वीकारा है और किसानों की मदद का ऐलान भी किया है। 15 अगस्त तक औसत से कम बारिश होने पर सरकार सूखाग्रस्त जिलों के किसानों को प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजे की राशि देगी। साथ ही फसल के बीज भी मुफ्त मुहैया कराए जाएंगे। अभी हम लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं जाकर के हैं। यदि ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है, सुखाड़ पड़ने की संभावना बनती है, तो राज्य सरकार के द्वारा आकस्मिक योजना है जाकर के, उसमें मक्का है, कुल्थी है, अरहर है, तोरिया है, उन बीजों को हम किसान भाइयों को निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे ताकि खेतों को खाली नहीं छोड़ेंगे जाकर के। धान की बुआई नहीं होती पानी के अभाव में, तो निश्चित तौर पर कृषि विभाग के द्वारा आकस्मिक योजना को हम किसान भाइयों के बीच निःशुल्क बीज वितरण करने का काम किया जाएगा ताकि उनका खेत खाली नहीं रहे। तो वहीं इस साल कम हो रही बारिश ने झारखंड को भी सुखाड़ की दहलीज पर ला खड़ा कर दिया है। अगले कुछ दिनों तक बारिश नहीं होने से हालात बदतर हो जाएंगे, क्योंकि राज्य में सामान्य से 45% कम बारिश हुई। 24 में से 22 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई। सिर्फ लोहरदगा और साहेबगंज जिले में सामान्य के करीब बारिश हुई, जबकि खूंटी, गोड्डा, रामगढ़, पाकुड़, रांची, बोकारो, चतरा और गढ़वा में स्थिति भयावह है। राज्य में सिर्फ 12% क्षेत्र में ही धान की रोपनी हो सकी है। झारखंड में भयावह स्थिति के बीच हालात पर सरकार की भी नजर है। विभागीय मंत्री ने कहा कि सरकार वैकल्पिक खेती कराए जाने की भी तैयारी कर रही है। अग्रिम तैयारी इस बात कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए हैं कि हर स्थिति पर नज़र रखी जाए और 31 जुलाई तक हम लोग वेट कर रहे हैं। 31 जुलाई तक अगर मानसून हो जाती है, जोरदार बारिश हो जाती है, तो फिर स्थिति सामान्य हो सकती है। तो बिहार और झारखंड में स्थिति बेहद खराब है। सूखे की मार झेल रहे किसानों को अब इंद्रदेव का ही आसरा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द मानसून मेहरबान हो, अच्छी बारिश हो और सुखाड़ जैसी स्थिति में बदलाव हो, ताकि खेतों में हरियाली और अन्नदाता के चेहरे पर मुस्कान लौट सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो ये मुस्कान कब लौटेगी, कैसे लौटेगी, यही सवाल सबके जहन में दौड़ रहा है। हम आपको 6 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इन 6 तस्वीरों से किसानों की वो हालात का अंदाजा लगता है जिसको शायद समझने के लिए शब्दों की या जुबान को किसी और शब्द के चयन की जरूरत नहीं है। देखिए, ये वो तस्वीरें हैं। बोकारो, गोड्डा, गुमला, गढ़वा, चतरा और पाकुड़ 24 जिलों में से 22 जिले जो हैं झारखंड के, वो सुखाड़ग्रस्त हैं। और ऐसे में ये स्थिति आज की नहीं है, लगातार कई वर्षों से ये हालात बने हुए हैं। और ऐसे में कब इससे निजात मिल पाएगी, ये सवाल अब ज्वलंत हो गया है, क्योंकि किसानों की पूरी दिनचर्या, जीविका, सब कुछ इसी पर निर्भर है। तो ये तस्वीर आपने देखी झारखंड की, जहां पर 24 में से 22 जिले जो हैं इस वक्त सूखाग्रस्त हैं। और ऐसे में बिहार के हालात का जरा अंदाजा लगाइए, वो तस्वीर भी जरा देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से, जहां पर एक तरफ तो किसान बाढ़ से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ सुखाड़ से क्या हालात हैं। 15 जिले सबसे ज्यादा इस वक्त सूखा से जूझ रहे हैं। और इन किसानों की समस्या ये है कि अभी इन्हें 15 अगस्त तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि कृषि मंत्री ने ये कहा है कि अगर तब तक हालात में सुधार नहीं हुए तब जाकर राहत आपको कहीं नसीब हो पाएगी। ऐसे में अंदाजा लगाइए कि अब उनके पास विकल्प क्या बचा है, सिर्फ टकटकी लगाने के सिवा। और अब हमारे साथ जो गेस्ट पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं इस चर्चा के लिए, उनका तारुफ कराते चले। हमारे साथ रणधीर सिंह, कृषि मंत्री झारखंड सरकार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही डॉक्टर इरफान अंसारी, कांग्रेस विधायक हैं, आपका भी बहुत स्वागत। बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्री लक्ष्मेश्वर राय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जब ये चर्चा हम करेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन हालातों से जब हर साल हम 2-4 होते हैं तो फिर इंतजामात उस स्तर पर क्यों नहीं होते हैं। पहला सवाल मेरा रणधीर सिंह जी आपसे ही, कृषि मंत्री हैं। झारखंड में 24 में से 22 जिले सूखा से प्रभावित हैं, तो किसानों के माथे पर पड़ी लकीरें कैसे दूर कर पाएंगे, कैसे उनकी चिंता दूर होगी? झारखंड में जो अभी हालात हैं उस पर राज्य सरकार पूरी निगाह रखे हुए है। और निश्चित रूप से जुलाई महीने में औसत से कम बारिश हुई है। और एक तो मानसून भी इस बार झारखंड में लेट से आया है। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार किसानों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा राहत चलाने के लिए जो वैकल्पिक रूप से जो अल्टरनेटिव जगह में हम कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ज़्यादा पैदावार करने के लिए, खेती के लिए हम लोग 100% अनुदान पर बीज का वितरण कर रहे हैं किसानों के बीच, जिसमें अरहर है, मक्का है, उसके अलावा मूंग है, उड़द है, इस तरह के बीज हम लोग 100% अनुदान पर किसान को दे रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात है, किसानों को 31 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कराने का लक्ष्य दिया गया है, जिसका प्रीमियम इस बार भी राज्य सरकार वहन कर रही है। इसके लिए 70 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी को ये आदेश दिए हैं और कि सभी जिलों में तत्काल राहत के लिए आपदा प्रबंधन से सभी जिला के उपायुक्तों को राशि भेज दी जाए, ताकि हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार तैयार रहे। जहाँ तक मानसून की बात है, तो अभी कल से झारखंड में बारिश होना प्रारंभ हुआ है। और अभी जो मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाए हैं कि अभी 2-4 दिन में झारखंड में और ज़्यादा बारिश होगी, तो अभी भी कितनी भरपाई हो पाएगी रणधीर सिंह जी? तो सवाल तो ये है कि चलिए ये थोड़ी राहत जरूर आई कि मौसम विभाग ने अंदेशा जाहिर किया था और अब बारिश की शुरुआत भी हो चुकी है, थोड़ी राहत जरूर किसानों को मिल गई, लेकिन जिस अनुपात में ये रेशियो नजर आता है, सुखाड़ की स्थिति जिस रूप में है, जितना कम वर्षापात हुआ है, उसमें भरपाई कितनी हो पाएगी, उस लिहाज से क्या इंतजामात हैं? नहीं, अभी भी अगर बारिश अच्छी हो जाती है तो हम लोग बहुत हद तक भरपाई कर लेंगे। और जो भी कुछ कमियां रहेगी उसको राज्य सरकार हर तरफ से राहत किसानों को देकर किसानों को राहत पहुंचाने का काम करेगी। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी की नेतृत्व वाली जो सरकार है, हमेशा किसानों के लिए अच्छा कर रही है। और अभी आप देखें कि किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना
जो एक अति महत्वाकांक्षी योजना आदरणीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी ने इस राज्य के 35 लाख किसानों के बीच चलाने का निर्णय लिए हैं। अभी तक 14 लाख किसानों का डाटा अपलोड हो चुका है और राज्य सरकार ऐसे किसानों को अगस्त के फर्स्ट वीक में जिसका 1 एकड़ से कम जमीन है उन्हें 5,000 और 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ के बीच में प्रति एकड़ 5,000 के दर से अधिकतम 25,000 2 किस्तों में राज्य सरकार किसानों के खाते में भेजने का काम करेगी। उससे भी किसानों को बहुत ज़्यादा राहत होगा। अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का सेकंड किस्त की राशि और जिन किसानों को फर्स्ट किस्त की राशि नहीं मिली थी ऐसे किसानों को भी राज्य सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से पैसा उसके खाते में भेजने का काम किया है। डॉक्टर इरफान अंसारी जी, डॉक्टर इरफान अंसारी जी, आप संसद से लेकर सड़क तक बार बार इसको आवाज उठा रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए किसानों के साथ तो अन्याय हो रहा है, किसानों को कुछ मिल नहीं रहा। जो हालात इस वक्त किसानों की स्थिति इस वक्त नजर आती है झारखंड में, वो कहीं ना कहीं सरकार जो है आई वॉश की कोशिश कर रही है। लेकिन मंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि देखिए ये तमाम योजनाएं जो हैं वो सब कुछ धरातल पर ही है, सब कुछ उनके लिए ही तो किया जा रहा है। देखिए इस बार जो मानसून का जो रुख है वो किसानों के हित में नहीं है और मैं लगातार किसानों के लिए आवाज़ में उठा रहा हूं। और अभी मैं कृषि मंत्री रणधीर सिंह जी का मैं बयान सुन रहा था, वो पर्याप्त बयान नहीं है नजर आ रहा है मुझे। आज किसान अगर इस राज्य में मरेगा, वो मरने के कगार पे आ चुका है किसान। पहली बार मैं देखा हूँ, धान मरते मैंने देखा था, गेहूं मरते देखा था, लेकिन बीज मरते पहली बार मैं देखा हूँ। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया। ये खरीदेंगे करेंगे इसमें चले गई है। मैं सरकार को आगाह करता हूँ कि अगर मेरा एक भी किसान मरा तो मैं इस सरकार को छोड़ूंगा नहीं। रणधीर सिंह जी, ये सवाल तो उठेंगे, इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये स्थिति आज की नहीं है। 2011 तक के भी आंकड़े से अगर हम गिनना शुरू करें तो 2011 से लेकर 2019 कमोबेश हर बार ऐसे हालात बन रहे हैं। हर बार जो किसान है वो सूखे की परेशानी से जूझ रहे हैं। तो वैकल्पिक इंतजाम तब से लेकर अब तक कैसे किए गए कि ये इंतजाम आज भी अनवरत चल ही रहे हैं और हो नहीं रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस राज्य में आदरणीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की नेतृत्व वाली जब सरकार बनी है तब से लेकर आज तक किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने अनेकों योजनाओं पर काम किए हैं। 6.5 लाख से ज्यादा डोभा का निर्माण हुआ है वाटर संचयन की दिशा में। 26,000 से ज्यादा सरकारी और निजी तालाबों का जीर्णोद्धार राज्य सरकार ने कराए हैं। वहीं 16,000 से ज्यादा पार्कुलेशन टैंक के निर्माण हुए हैं। साथ ही डीप बोरिंग, इसके अलावे चेक डैम, बियर, बड़े बड़े बाराजों का निर्माण, क्योंकि झारखंड एक पठारी एरिया है। यहाँ जो बारिश होती है वो बारिश का पानी जो निकले नहीं, इसके लिए गांव का पानी गांव में रुके, खेत का पानी खेत में रुके, इसके लिए राज्य सरकार ने मुकम्मल 4.5 साल से बहुत तेजी से काम किया है, जिसके चलते किसानों को बहुत ज़्यादा राहत हो रही है और सिंचाई की क्षमता में अभूतपूर्व बढ़ोतरी इस राज्य में हुआ है। चलिए ये जानेंगे, लेकिन इस बीच बिहार में चूंकि किसान जो है वो दोहरी मार झेल रहे हैं। किसानों के सामने ये परेशानी है कि एक तरफ तो बाढ़ उनका सब कुछ बहा ले गई और दूसरी तरफ अगर कुछ